हेलो दोस्तों, मैं अपना ये निकाल रही हूँ घी। तो जो गुड मलाई वाला मॉर्निंग घी होता है वो मैं दोस्तों। घी निकाल रही निकालने हूँ। में अभी कितना देख मज़ा सकते आता हैं आप है वो आप लोग। लोगों को बता अभी दें। इसमें से जो मलाई लोग वाला हैं घी शहर में निकालूंगी, रहते हैं, फिर बाज़ार में इसमें वो रहते हैं, और जो निकलेगा गाय भैंस का मक्खन। दूध लेते हैं और मक्खन ऊपर निकाल से के फिर मलाई उसके आ बाद जाती है। उसको बच्चे घी खाते नहीं बनाऊंगी। हैं, हस्बैंड भी नहीं खाते। चलिए मलाई दिखाते को हैं। नाली में फेंकना पड़ता है जब चाय बनाते हैं, तो मलाई एकदम मलाई मलाई सी हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि फेंक देते हैं मलाई। तो आपसे आपको फेंकना नहीं है, आप हमारा पूरा ब्लॉग देख सकते हैं। इसमें कितने अच्छी तरीके से मैंने आपका सही यूज़ बताया है मलाई का। आप लोग मेरे इस तरीके से आप लोग मलाई का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपकी मलाई फिकेगी नहीं, वेस्ट नहीं जाएगी, ऊपर से आप लोग उसको सही से यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आज से हम आपको सही तरीका बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, जो लोग होते हैं। तो चलिए देखो, मैंने अभी इकट्ठा करा था मलाई अपनी, कम से कम 1 हफ्ते की मलाई थी मेरी इकट्ठी करी हुई। तो मैंने इसको क्या किया, अपना एक उसमें थोड़ा सा गर्म करके, अभी सर्दियों में क्या होता है फ्रिज में रख दो तो मलाई ख़राब नहीं होती है। तो आप लोग उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्रिज से बाहर निकाल के उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाल के भी उसमें अपन जामन लगा सकते हैं, या फिर अभी तो गर्म भी कर सकते हैं पूरा, क्योंकि अभी वो ख़राब नहीं होती है। तो मैंने इसको गरम करके जमाया। जमाने के बाद फिर हम उसमें डालते गए अपनी जितनी भी मलाई थी, मुझे डालते गए हम इकट्ठा करके। फिर मैंने एक कमंडल में डाल के उसको फेरी। मैंने जैसे मट्ठा फेरते हैं वैसे ही फेरी। फिर मैंने इसको फेर के गर्म पानी डाल के फेरा। फिर जो होता है गर्म से पिघल जाता है घी। तो फिर मैंने इसमें आइस क्यूब क्यों डाल रही हूँ, इसीलिए डाल रही हूँ कि ये नौनी इकट्ठी हो जाए। जो नौनी बोलते हैं हम लोग, हमारे गाँव में नौनी बोलते हैं, आप लोग क्या मक्खन भी बोलते हैं। जिसके गाँव में जिसके यहाँ जो भी बोलते हैं आप लोग उस तरीके से समझ लेना। हम लोग ऐसे नौनी बोलते हैं। तो हमारी ये पूरी नौनी है जो ऊपर आ गई थी, और पानी पानी बिल्कुल नीचे रह गया था। इसमें मट्ठा कम था क्योंकि दूध नहीं था ज़्यादा, प्योर मलाई थी, तो मट्ठा नहीं हो पाता है। मट्ठा दूध का होता है, मलाई का घी निकलता है। तो इसमें पूरा पानी जो मैंने गर्म करके डाला हुआ था वो पानी अलग हो गया है। देखो मेरी नौनी अलग हो गई है। मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं ताकि मैं हाथ से निकालूं तो मेरे हाथ न चिपके। अभी हम इसको अपना ढक के रख देंगे क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है। अलग अलग होता जा तो रहा है। अभी हम इसको ऐसे चला देते हैं ताकि आइस क्यूब है सो सारे नीचे चले जाएं और इसको पूरे हमारे मट्ठे को ठंडा कर दें। तो अभी इसमें ठंडा करने के लिए इसको साइड में हम ढक के रख देंगे। ऐसे ही थोड़ा आपको दिखा रहे हैं चला के कि देखो ये सारी नौनी नौनी है। इसमें बिल्कुल भी मट्ठा नहीं है, बिल्कुल भी इसमें दही नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरा ये मलाई का जो घी है पूरा समझ लो। अभी हम इसको साइड में कर देंगे ढक के, क्योंकि अभी मुझे इसको ठंडा करना है। थोड़ा आइस क्यूब इसका पिघल जाएगा और हम इसको ठंडा कर देंगे। तब तक मैं थोड़ा अपना रोटियां बना लेती हूँ। मुझे थोड़ी 5-6 रोटियां बनानी हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी का फ़ोन आ गया है, उनके लिए रोटियां बनानी है। तो मैं उनके लिए तब तक ये अपना आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद रोटियां बनाऊंगी। ज़्यादा नहीं बनानी है, मुझे 5-6 ही बनानी है। जब उनका फ़ोन आता है तो मुझे अच्छा लगता है कि बोलते हैं मुझे रोटियां बना दो मेरे लिए। तो जितना जल्दी बोल देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि जल्दी फ्री हो जाते हैं काम से। तो आज उनका जल्दी फ़ोन आ गया कि मुझे रोटियां बना दो। थोड़ा दूर रहते हैं मेरे से, आप लोगों को पता है मैं दिल्ली में रहती हूँ, रेंट पर रहती हूँ। तो फिर मुझे यहाँ पे रोटियां बनानी थी, तो मैंने झटपट से यहाँ पे रोटियां अपनी बना दी हैं। जब तक अभी हस्बैंड नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत ही खाते हैं वो शाम को, तो थोड़ा बहुत खाएंगे। तो फिर मैंने अभी उनके लिए फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला, मैंने कहा रोटियां अपनी ले जाओ, तो वो लेने आ रहे हैं। तब तक हम जल्दी जल्दी रोटियों को सेक लेंगे। रोटियों को सेकने के बाद टिफ़िन उनका लगा पैक करके मैंने रख दिया, और फिर से हम अपने आ गए मलाई के पास। जो लोग नहीं बनाना जानते, जिन्हों को सिरदर्दी लगती है, उन्हें हम बता रहे हैं आसानी से आपके पास कमंडल लोंची कोई भी बड़ा बर्तन होगा उसमें डाल के। और ये थोड़ा मतलब ये 100 रुपये का, 180 रुपये का, ये हर जगह ईजिली मिल जाती है। ये वाली रही छोटी वाली। आप देख सकते हैं मैं हाथ से निकालूंगी। मेरे हाथ भी आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एकदम चिपक नहीं रही है, एकदम गोला बन रहा है पूरा। और ये पूरा गोला मेरे से निकल नहीं रहा था हाथ से, क्योंकि बड़ा गोला था तो एक खट्टा निकल नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे गोले बनाए, और छोटे छोटे गोले बना के देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छी से गेंद सी बन रही है एकदम से।
और छोटे छोटे गोले मैंने बना के दिखाना अच्छे से अपने कटोरे में निकाल लिए हैं। अभी इसीलिए छोटे छोटे बना रहे हैं, बड़ा पूरा एक साथ निकलना मैं पूरा भी बना सकती। अब ये कमंडल या कोई बड़ा बर्तन होता तो मैं पूरा हाथ डाल के निकाल भी सकती थी, लेकिन ये पूरा नहीं निकल रहा है मेरे से, तो मैं छोटे छोटे बना के, कोई बात नहीं, छोटा छोटा निकालूंगी। और ये देखो, देख सकते हैं कितना एकदम मक्खन जैसा जैसा निकल रहा है, एकदम बटर नहीं होता है, बटर हाथ नहीं चिपकते हैं। और देखो इस तरीके से मैंने अपना पूरा गोला निकाल लिया था। पूरा गोला निकालने के बाद अच्छे से मक्खन निकल जाता है। जो लोग पेस्ट जाती है अपनी जिसकी मलाई, वो आसानी से ऐसे घी भी बना सकते हैं। इसका डबल फ़ायदा यही है कि घी भी बन जाएगा, वेस्ट भी नहीं जाएगी। फिर मैंने अपना फ्रूट लंच के लिए, सुबह सुबह फ्रूट का नाश्ता करने के लिए मैंने फ्रूट कट करे, और सर्दी का मौसम था तो सर्दी के मौसम में गुआवा अच्छा भी लगते हैं, जो मतलब अमरूद हैं जो, वो मीठे भी लगते हैं और मौसमी फल है तो खाना भी चाहिए। तो इसलिए मैंने कट कर दिए थे, और ये एप्पल भी 2 कर लिए थे, और चीकू 3 फ्रूट मैंने कट करके इसमें रख दिए थे। और उसके बाद मेरा बाबू जिद करने लगा कि मम्मा मुझे अनार चाहिए। मैं उसको देना नहीं चाहती थी अनार, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, बच्चों को सर्दी हो जाती है, पहले भी उसको सर्दी हो रखी है, लेकिन वो जिद करने लगा, नहीं मानने लगा। तो उसके पापा जी बोले कोई नहीं, दे दो, कुछ भी तो खाएगा, वैसे खाता नहीं है कुछ भी, उसे बहुत बहुत परेशान करता है खाना खाने में या कुछ भी खाने में बहुत परेशान करता है। तो उसके पापा ने बोला कुछ भी तो खाए ये, तुम खाने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको दे दिए थे, इनकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, और इसके पापा को मैंने अपने फ्रूट दे दिए थे बाकी के। लेकिन ये फ्रूट नहीं खाना चाहते सुबह सुबह, क्योंकि इन्हें ना जो कि इन्हें सुबह सुबह नाश्ता चाहिए होता है। ये सुबह सुबह फ्रूट को एकदम सिरदर्दी मानने लगते हैं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, क्योंकि खाली पेट चाय से नुकसान होता है, पेट में गैस भी बनती है, भूख भी चली जाती है। तो मैं सबसे पहले इन्हें फ्रूट ही देती हूँ, जहाँ तक की है मैं फ्रूट ही देती हूँ। फ्रूट का नाश्ता करने के बाद फिर मुझे बनानी थी आज कढ़ी। तो कढ़ी को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ड्यूटी का टाइम हो रहा था और भी मुझे काम सारे करने थे, तो फिर मैंने फटाफट से कढ़ी को शौक लगाया। और ये बथुआ की कढ़ी है, जो गांव से मेरा बथुआ आया था। यहाँ पर तो बहुत महंगा मिलता है और अच्छा भी मिलता, बहुत ही अच्छा बथुआ आया था, तो मैंने कढ़ी बना ली। उसकी कढ़ी बनाने के बाद फिर जल्दी जल्दी से मैंने अपनी कढ़ी छौंकने के बाद फिर उसने कहा मुझे मम्मा सेवइयाँ चाहिए, मुझे जिद करने लगा खा के मुझे सेवइयाँ चाहिए। तो मैंने इसको तब तक सेवइयाँ बना के दे दी, और ये फुल मज़े से सेवइयाँ खा रहा था। फिर मुझे आटा लगा के रोटियाँ बनानी थी। सुबह का ये है सिस्टम। फिर इसने बोला कि मुझे सैंडविच चाहिए, यानी कि इसके स्कूल से जो एक्टिविटी हो रही थी, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, उसमें बोला था कि कुछ एक्टिविटी में कुछ ऐसा चाहिए जो शेप्स का हो, यानी कि कोई भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल या सर्कल। तो मैंने कहा चलो मेरे पास ब्रेड रखे थे, ऑलरेडी पड़े हुए थे ब्रेड, और वेजिटेबल तो आराम से मिल ही जाते हैं सबके किचन में डेली। तो मुझे ये सब मिल गया था, सॉस वॉस लगा के मैंने इसके लिए सैंडविच भी बना दी। और सैंडविच बनाने के बाद इसकी फिर वीडियो बनानी पड़ी अलग से। वीडियो बनाने के बाद फिर इसने खाई तो कहने लगा मम्मा मज़ा ही आ गया। और यहाँ मैं ना आई लव यू मैम लिख रही थी, तो क्या हुआ कि जो सॉस का पैकेट है वो ज़्यादा बड़ा फट गया, तो उससे ना मोटा मोटा होने लगा और अच्छे से नहीं लिख पाया मैंने। फिर इसने खाई तो बड़े ही आनंद लिए, कहने लगा मम्मा मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, आपने सैंडविच बनाई। इस तरीके से खा रहा था सैंडविच। बच्चे तो खाते हैं, तो देखो वैसे भी बच्चों को ऐसी वैसी चीज़ पसंद आती है, सबके घर में पता है उन्हें रोटी सब्जी खाने में उन्हें दिक्कत क्या, वो खाने में आना कम करते। तो वीडियो यहीं तक है मेरा।